वेलकम फ्रेंड, मैं सुजीत कुमार आपके अपने टेक्निकल सुजीत कुमार चैनल पर स्वागत करता हूं। इस चैनल पर आपको रेगुलर फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलता है। आपको आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो लोन क्यों रिजेक्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, काफी लोगों का कमेंट भी आ रहा था जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ कि सर हमको नहीं लोन मिल रहा है, हमारा लोन रिजेक्ट हो रहा है, किन कारणों से लोन रिजेक्ट होता है। तो इस वीडियो का पूरा देखते हैं तो आपके काम की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, क्योंकि पूरा डिटेल में मैं बेसिक जो रियल इन्फॉर्मेशन है आपके सामने रखने वाला हूँ। कोई हवाबाजी नहीं करूंगा, जो रियल है वही इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला लोन रिजेक्ट कारण होता है सिविल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर, आप समझ सकते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर 700 से ऊपर नहीं है, 700 से नीचे है, तो मैक्सिमम टाइम आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो भी एनबीएफसी हो या फिर बैंक है, वहां से अगर आप लोन लेते हैं और आपका सिविल स्कोर गुड कंडीशन में नहीं है, तो इस केस में आपको वहां पर लोन रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो फिर आप बोलिएगा जो लोन नहीं लेंगे तो सिविल स्कोर कैसे बढ़ेगा। तो जैसे इसका मल्टीपल ऑप्शन आता है, आप एफडी क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, गोल्ड लोन ले सकते हो, या फिर कोई भी मोबाइल टीवी ये भी जाके जो भी नियर बाई आपकी दुकान है वहां से उसको आप ईएमआई में कन्वर्ट करके टाइमली रिपेमेंट करके अपने सिविल को इंप्रूव कर सकते हो। इससे जुड़ी हुई कई सारी आपको वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला कारण था सिविल स्कोर। अगर आपका सिविल स्कोर 700 से नीचे होने का चांस आप समझ सकते हैं ना के बराबर रहता है। ठीक है, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, 700 से ऊपर है या 750 से ऊपर है, फिर भी लोन रिजेक्ट होता है, तो उसका क्या कारण है वो समझ लीजिए। उसका कारण होता है दोस्तों एप्लीकेशन के टर्म एंड कंडीशन। हो सकता है जो इस एप्लीकेशन में आप ट्राई कर रहे हो या फिर जिस भी बैंक में आप ट्राई कर रहे हो वो आपके एरिया में लोन प्रोवाइड ही नहीं करती हो। ठीक है, ये भी होता है। हर कंपनी का अलग अलग, हर बैंक का अलग अलग टर्म एंड कंडीशन होता है। जो भी एनबीएफसी हो फिर आप बैंक हो, उसका हर एरिया के तरफ कोई ऐसा एरिया होता है जहां पर उनका ज्यादा लोन फंसा हुआ है, फिर कुछ भी कारण हो तो कोई एक पिन कोड को ब्लॉक कर देते हैं जो इस पिन कोड पर हमको लोन देना ही नहीं है। तो इस कंडीशन में आपका सिविल स्कोर कितना भी अच्छा है तो भी आपको लोन नहीं मिल सकता है। ठीक है, तीसरी नंबर क्या कारण हो सकती है दोस्तों, मल्टीपल लोन एक्टिव होना। जैसे कि अगर आपका सिविल स्कोर में इनकम जो है 30,000 या फिर मान लेते हैं 50,000, अगर आप इनकम वहां पर शो हो रहा है और आपका ईएमआई जो है 40,000 30,000, यानी कि आपका जो भी इनकम है उसका 70% 60% ईएमआई शो हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है, चाहे आपका सिविल स्कोर 800 से ऊपर भी क्यों ना हो। ठीक है, मल्टीपल लोन एक्टिव होने पर भी लोन रिजेक्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मल्टीपल लोन का क्या दायरा है, आपका इनकम का अगर 25 से 30% के आसपास अगर आपको ईएमआई बैठ रहा है तब तो आपको लोन मिलने का चांस बनता है। अगर वो भी नहीं है, उससे ज्यादा है, तो हो सकता है आपको लोन रिजेक्ट हो जाए। क्योंकि एनबीएफसी हो या फिर बैंक हो, जब भी आपका सिविल रिपोर्ट करते हैं तो वहां पर पूरा डिटेल वो लोग बारीकी से चेक करते हैं, आपको कितना लोन आप ले रखे हैं, कितना लोन टाइम से रिपेमेंट किए हैं, जो आप लोन अमाउंट लिए उसमें कितना आप रिपेमेंट किए हैं नहीं किए, ये सब कुछ वो लोग पूरा डिटेल में देखते हैं दोस्तों। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ जब भी आप आरबीआई एनबीएफसी प्लेटफॉर्म से लोन लेते हैं या फिर बैंक से लोन लेते हैं तो खुद से ये सब देख लीजिएगा जब आप वहां से लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं। ठीक है, तो ये कुछ कारण होती है। और उसके साथ साथ एक और कारण होती है, मान लेते हैं आज के डेट में आपका सिविल स्कोर जो है 850 है, मगर आपका पेमेंट हिस्ट्री है 80% 90%, तो उस केस में भी आपको यहाँ पर लोन रिजेक्ट हो सकता है। तो ध्यान रखना है, कहीं से भी लोन लीजिए वो आपके ऊपर है। मैं कोई यहाँ पर प्रमोशनल वीडियो नहीं बना रहा हूँ, जो रियल इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख रहा हूँ। बैंक हो या फिर एनबीएफसी हो, हमेशा ये बात ध्यान रखना है, टाइमली रिपेमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। एक लोन के चक्कर में दूसरा लोन मत लीजिएगा, नहीं तो उसमें आपका क्या होगा, सिविल फायरिंग होगा, आप ट्रैप में फंस सकते हैं। सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो होती है कुछ कारण जिस वजह से लोन रिजेक्ट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, उस पर और भी मैं विस्तार से आपके सामने मैं वीडियो बना कर लाऊंगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर जो वीडियो देखने को मिलेगा 100% रियलिटी के साथ देखने को मिलेगा, वो भी रियल इन्फॉर्मेशन के साथ।